मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से क्या बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाएगी, फिर सियासी समीकरण के चक्रव्यूह में फंसकर बीजेपी इस सीट को खो देगा। जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले चुनाव में या कहें पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में या फिर 20 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन यानी पुराने गठबंधन एनडीए गठबंधन को साथ दिया था, उस तरह से इस बार उनका साथ नहीं मिलेगा और एनडीए यहां पर दम तोड़ते दिखाई दे रही है। जानिए यहां का सियासी समीकरण क्या होगा, जातीय समीकरण क्या होगा और नीतीश कुमार का खासा प्रभाव क्या होगा इस लोकसभा सीट पर, जहां से समीकरण सारा उथल पुथल हो चुका है। यहां पे क्या बीजेपी अपना हैट्रिक लगा पाएगा या फिर एनडीए गठबंधन में ये सीट बखूबी चला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। आज हम इस लोकसभा चुनावी यात्रा में बात करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का, जो 40 सीट में से एक अद्वितीय सीट है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सियासी बाजार सज चुका है। राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों ने भी सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनावी मंथन शुरू कर दी है। इन्हीं सियासी चर्चाओं के बीच आज हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की सियासी समीकरण बताने जा रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1977 और 1980 में कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी की। वही 1989 और 1991 में भी जीत का परचम लहराते हुए संसद पहुंचे। मुजफ्फरपुर सीट पर काफ़ी अरसे से एनडीए का परचम बुलंद रहा है। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट में औरई, गायघाट, सकरा, बोछा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में इस सीट से भाजपा प्रत्याशी के अजय निषाद ने सांसद की कुर्सी पर कब्जा जमाया। इस बार के सियासी समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि जदयू के दिग्गज नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से किनारा कर भाजपा के खिलाफ ही तीर चला रहे हैं। भाजपा फिर से हैट्रिक लगाएगी या यहां पर किसी और दल का परचम बुलंद होगा, इस पर भी राजनीति जानकारों के बीच भी संशय बरकरार है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो स्वर्ण मतदाताओं के बाद यादव, मुस्लिम, वैश्य समुदाय के वोटर भी काफ़ी तादाद में हैं। इस सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की विनिंग फैक्टर के तौर पर देखा जाता है। विकास के नाम पर यहां अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ है। जनता खुद ठगा हुआ महसूस करती है। इसके बाद भी उनके लिए यह मुश्किल होता है कि किस आधार पर अपना जनप्रतिनिधि चुने। यही वजह है कि यहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग समीकरण देखने को मिलता है। बाकी आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा पार्टी, कौन सा उम्मीदवार आपके बीच ला कर देता है, जिन्हें आप जिताकर संसद भवन पहुंचाएंगे। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आप इस बार किस मुद्दे को लेकर संसद का चुनाव करेंगे। ये आप मुझे कमेंट कर जरूर हमें बताइएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सा पार्टी, कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।